हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है मैथिफाई क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज जो है अपन लोग मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। ठीक है। आज 1 अप्रैल भी है और जैसे मैंने वादा किया था कि मैं 1 अप्रैल से बैच लेके आऊँगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेरा ये मानना है कि जितने भी हमारे इंडिया में पुअर बच्चे हैं, मेरे को उन्हें टॉपर बनाना है। मेरा लक्ष्य यही है। मुझे फ्री पढ़ा करके, एकदम फ्री। अभी आप लोग कहोगे कि सर यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ाते हैं। मैं आपको इतना ज़रूर वादा करता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से मैं अपना खुद का ऐप भी लॉन्च करूँगा ना, उस पर भी उस पर भी मैं फ्री ही पढ़ाऊँगा। ओके। मैं उस पर भी फ्री पढ़ाऊँगा। रही बात मेरे ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में मैं एक बैच फ्री पढ़ाता हूँ। एक बैच जो है मैं फ्री ही पढ़ाता हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं यूट्यूब पर हूँ तो यूट्यूब पर फ्री पढ़ाता हूँ, यूट्यूब वाले पैसे देंगे। मैं जो हूँ ऐप पर भी फ्री पढ़ाऊँगा। ऐप पर मैं 2 बैच फ्री पढ़ाऊँगा। उसके बाद ये नहीं है कि मैं 2 बैच फ्री पढ़ाऊँगा तो उस पर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा, नहीं। जितनी मेहनत मैं पेड बैच में करूँगा, उतनी ही मेहनत मैं फ्री वाले बैच में भी करूँगा। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बस सपोर्ट करें। मैं फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम, मैंने हमेशा ऑफलाइन बैच पढ़ाया है। मैं हमेशा ही ऑफलाइन पढ़ाता आया हूँ। लेकिन मैंने जब ये सोचा, मेरे टाइम पर क्या होता था कि जो बच्चा गरीब होता था, पैसे नहीं है तो वो पढ़ नहीं सकता था। लेकिन मेरा मानना ये है, पढ़ने का हक हर किसी को है। इसीलिए मैं इस प्लेटफॉर्म पर आज फ्री बैच पढ़ाने के लिए आया हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो मैंने अपनी जानकारी दे दी है। और दूसरी बात, मेरा नाम जो है अभिषेक है। और मैं जो हूँ आज क्लास 12th का मैट्रिक्स चैप्टर 3 करवाने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। जो बच्चे इसमें अभी नए आए हैं, प्लीज़ वो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। लाइक जो है वो मेरी फ़ीस है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जो है वही मेरी फ़ीस है। आपका प्यार जो है वही मेरी फ़ीस है। आप हैं तो मैं भी हूँ, आप नहीं तो मैं भी नहीं। ठीक है। तो हमने ज़्यादा बातें नहीं करनी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड, कि देखो बच्चे, हम लोग जब किसी एप्लीकेशन पे आते हैं या यूट्यूब पर आते हैं, मैं कभी भी अगर ऑनलाइन आऊँ या लाइव आऊँ, तो उसमें आप लोगों को कमेंट पर ध्यान मत देना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप कमेंट देखोगे, कमेंट करोगे, तो आपको बिल्कुल भी कभी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कमेंट, बेटा कमेंट वो तब करते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो कमेंट उसी चीज़ टॉपिक पर करेंगे जो उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन आप लोग एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक फर्जी क्वेश्चन देसी भाषा में, तो वो फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछना है। ठीक है। तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास। तो आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। अभी मैं एनसीईआरटी करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी ख़त्म होते ही मैं आपको आरडी शर्मा भी कराऊंगा इसी पर ही। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर इसमें गलती से क्लास 10th के बच्चे भी आ गए हैं तो मैं बता दूं, क्लास 10th का मैंने 1 मार्च से ही क्लास शुरू करवा दिया था। उसके लिए मैंने, मेरा अलग चैनल है, मैं इसी चैनल के नीचे पिन करवा दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। ठीक है। तो आज फर्स्ट क्लास है हमारी 12th क्लास की, तो आज से हम ये क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ओके। तो हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है। और जो डिलीटेड चैप्टर है वो भी बता दूंगा मैं आपको। लेकिन इससे पहले मैं इंट्रोडक्शन, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूं। जो बच्चे HBSC वाले हैं ना, HBSC और CBSC, ठीक है, HBSC वाले अगर एनसीईआरटी कर लेंगे ना अच्छे से, एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन, मिसलेनियस एग्जांपल्स, एक्सरसाइज सारे कर लेंगे, तो उनको आरडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है आरडी करने की। आप आरडी करो ही मत, क्योंकि HBSC कभी भी आरडी से नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी से ही पूछता है। लेकिन अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो उनको जो है हमेशा एनसीईआरटी भी करनी है। ठीक है। आरडी भी करनी है उनको। क्यों?
ऐसा नहीं है कि सीबीएसई से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टॉपिक तो उसे वही होता है, मेथड भी वही होता है, लेकिन अगर इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं, 70 to 80% एनसीईआरटी से आएंगे, बाकी जो है आरडी से आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है हमें। लेकिन इसका 100% जो है ये सिर्फ एनसीईआरटी करना है, इसमें एनसीईआरटी प्लस में आरडी भी करनी है। इसमें 100% आ जाता है एनसीईआरटी से, इसमें 70 to 80% आता है एनसीईआरटी से, और बाकी 20 to 10% जो आएगा वो आएगा आरडी शर्मा से। ठीक है बेटे, तो अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इतनी बातें हो चुकी है, अब आगे बातें नहीं होंगी हमारे। ठीक है, चलो। देखो, एंड अब हमारे पास में मैट्रिक्स आता है। तो मैट्रिक्स जो है पहले बता देते हैं डिनोट कैसे करते हैं, लेकिन पहले मैट्रिक्स भी पता होनी चाहिए ना कि होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो होता है, इट इज रेक्टेंगुलर rectangular data form of row and कॉलम। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि जो मैट्रिक्स होता है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, उनके डेटा जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं, जो एक रो और कॉलम में होते हैं हमारे पास में। ठीक है, तो ये होते कैसे हैं, पहली चीज, मैट्रिक्स जो है हमेशा कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, यानी लेटर जो कोई सा भी होगा, कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी है, तो हमारा जो होगा वो कैपिटल ए से ही हमें डिनोट करना है। ठीक है, अब मैट्रिक्स हमें रखते किस में, जो सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है ना, ये ध्यान रखना, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें रख देते हैं मैट्रिक्स को, जबकि ये गलत हो जाता है, क्योंकि ये हमारा डिटर्मिनेंट है। जो 4th चैप्टर आएगा उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी में इस वाले का यूज़ कर देते हैं, ये 2 लाइन लगा देते हैं, इसका नहीं करना है। ठीक है, तो इस बात का हमें पूरा पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है हमेशा बड़े ब्रैकेट में ही रखना होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना जो एलिमेंट होते हैं, जो इसके अंदर जो जो वर्ड्स होते हैं लिखे हुए या न्यूमेरिकल होते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। साथ साथ बोलते रहना, बेशक आप घर पे बैठे हो, साथ साथ बोलते रहो। क्या बोलते हैं हम इसको, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इन एलिमेंट के नाम भी होते हैं। देखो नाम क्या होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, ये एलिमेंट के नाम होते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स के नाम हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ये आता है, जैसे ये तो नाम हो गए, अब एलिमेंट होते कैसे, एलिमेंट जो हमारे होते हैं वो अल्फ़ाबेट भी आ जाते हैं इसमें जो सॉल्व करने होते हैं, और न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल जैसे मैं लगा दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, आप लोग अगर चाहो तो इसका नोट्स बना सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर हम सारा नहीं पढ़ते हैं, तो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो हो जाता है। ओके, तो देखो, अब मैं कहूँ एलिमेंट्स के नाम कैसे पता करेंगे, तो देखो जैसे यहाँ देखो, अब A11 का मतलब ये होता है बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट वाला जो होता है ये होता है हमारा रो, और जो सेकंड होता है ये होता है कॉलम। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट जो होता है ये होता है हमारा रो, और सेकंड होता है हमारा कॉलम। अब इसको ना हम एक चीज और डिनोट करते हैं, ए आई और जे। ओके, ए आई जे। अब इसमें ए आई जे क्या है, आई जे क्या है, तो आई जो हो जाता है ये होता है हमारे पास में रो, और जे जो होता है ये होता है कॉलम। इतनी बात समझ में आ गई।
तो आई रो जे कॉलम, फर्स्ट जो लिखते हैं हम रो, सेकंड लिखते हैं कॉलम, कभी भी फर्स्ट कॉलम नहीं लिख सकते हम, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इस चीज़ को। देखो, अब मैंने कहा A11 मतलब मैंने क्या कहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखो A11 का एलिमेंट कौन सा है इसमें, तो फर्स्ट रो कौन सा हो गया। अच्छा, रो कॉलम तो मैंने बताया ही नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, जो ये होती है ना, ये होता है हमारा रो, और जो ये ऐसे जा रहे होते हैं, ये तो हो गया हमारे पास में रो। जो ये हमारी कॉपी में जो लाइन बनी होती है, ये क्या होती है, रो होती है। और जो ऐसे सीधी लाइन आ रही होती हैं, जो ऐसे वाली लाइन आ रही होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, अब मैंने कहा A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये वाला फर्स्ट रो हो गया, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट लेटर है A1। देखो A11 क्या आ गया, 1, ठीक है। ऐसे ही मैं पूछूं कि अगर A22 कौन सा होगा, बोलो कौन सा होगा, तो आप लोग कहोगे सिंपल सा तो है सर, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का, बोलो सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम क्या आ जाएगा, 5। तो A12 की वैल्यू कितनी है, A22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी, A22 कितना आ जाएगा, 5। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, A11 आ गया 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 5, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, तो आपको रो कॉलम एलिमेंट्स कैसे पहचाने जाते हैं आपको ये क्लियर हो चुका होगा, तो मैं इसको आप रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो, अब जो है हम इसको एक और मैट्रिक्स बनाते हैं। तो मैट्रिक्स हमने बनाया है एक और, क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। हमने मैट्रिक्स बनाया। अब हमसे एक बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है रो इंटू कॉलम होते हैं हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसमें देखो रो कितने हैं, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, यानी ऑर्डर कितना बनेगा, 3 × 3 का ऑर्डर बनेगा। तो ये होते हैं ऑर्डर 3 × 3। अच्छा, सेकंड इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट पूछ लिया जाता है। तो एलिमेंट, अब इसमें 100 एलिमेंट होंगे तो हम गिनने थोड़ा ना बैठ जाएंगे कि 100 एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें रो और कॉलम काउंट कर ले होता है, कितने रो है। तो भैया इसमें कितने रो थे, 3 रो 3 कॉलम, तो 3 रो और 3 कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो एलिमेंट कितना हो गया, 9। समझ में आया, आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, तो अब हमारे पास में आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टोटल जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं 11। एक और होता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास में फर्स्ट मैट्रिक्स आता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल और ज़ीरो एक ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये सारे मैट्रिक्स हैं। इसके
इसके बारे में जानकारी लेंगे अभी हम। जब तक अगर आपको ये सिलेबस पूरा चाहिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। देखो बेटा, अब हमारे पास में मैंने पहले आपको मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैट्रिक्स जो हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे, अब उन मैट्रिक्स के बारे में हम जानेंगे कौन सी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने लिया है वो लिया है हमने रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स होती क्या है? तो रो मैट्रिक्स होती है इट इज़ ओनली वन रो, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही रो होती है, उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे हम कह सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हमने ले लिया 1 2 3, ये हमारे पास में रो मैट्रिक्स होगी क्योंकि इसमें एक ही रो है, वन रो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज ओनली वन कॉलम इज कॉलम मैट्रिक्स, ओके। इसका भी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, देखो 1 2 3, ये क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, यानी सिर्फ वन कॉलम है इसीलिए ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में अब आता है हमारे पास में नल या ज़ीरो मैट्रिक्स। इसमें क्या है, हमारे जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे? ज़ीरो। तो इट इज़ ऑल एलिमेंट आर ज़ीरो इज कॉल्ड नल या ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। नल या ज़ीरो मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास में वो आ जाते हैं 0 0 0 0। तो ये क्या हो गया? ये एक नल मैट्रिक्स हो गया, यानी ज़ीरो मैट्रिक्स हो गया। इसमें कोई सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? ज़ीरो होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। तो देखो बेटा, अब इसमें क्या है हमारे पास में, आगे के मैट्रिक्स लिखे हैं मैंने। तो आता है हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, और है भी नहीं डेफिनेशन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जैसे कि हमारे पास में 1 2 3 4, ये एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। दूसरा मैंने एक और मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। देखो इधर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें जितनी रो है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। जैसे कि देखो इसमें 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी कि इसमें जो मैट्रिक्स बन रही है इसका ऑर्डर क्या है? 2 इंटू 2 का है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। जैसे यहाँ पर है 3 कॉलम 3 रो, तो 3 रो 3 कॉलम तीनों है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए हैं। यहाँ देखो इसमें क्या है? 2 रो, रो कितने? 2, कॉलम कितनी है? 3, तो ये क्या बना? 2 इंटू 3, ये कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकता, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जितनी रो है उतनी ही कॉलम होनी चाहिए, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, अब हमारे पास में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स होता है इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर डिफरेंट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो मैंने कर दिया यहाँ पर 1 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो इधर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे जीरो है, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? हमारे डिफरेंट है ना, तो इसी को हम डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। दूसरी चीज, हमेशा जो है मैट्रिक्स जो है वो कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं जा सकता है, हमेशा ऊपर से ही नीचे आएगा, यानी 1 2 3 ऐसे नीचे ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो
अब आते हैं हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट आर सेम। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे समझ आएगा। जैसे कि हमारे पास में दे रखा है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। देखो इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारे जीरो हो गए, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हो गए? जीरो। अब जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो गए? सेम। यही तो है डेफिनेशन। तो ये सारे सेम होते हैं, उसको बोलते हैं, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम हो तो हम बोलते हैं इसको स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो। अब आता है हमारे पास में इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इट इज टू मैट्रिक्स ऑर्डर आर सेम, यानी कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर जो होने चाहिए वो होने चाहिए हमारे सेम, तब वो एक इक्वल मैट्रिक्स होगा। जैसे मैंने बोला कि अगर 1 2 3 4 है, ये 2 इंटू 2 का है, तो ये वाला मैट्रिक्स भी होना चाहिए हमारे पास में क्या? तो 2 4 6 8, तब ये बनेगा हमारा इक्वल मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास में 2 इंटू 3 हो जाएगा तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं बनेगा कभी भी। इक्वल मैट्रिक्स है दोनों मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ए इक्वल होना चाहिए बी के, तब बनेगा ये हमारा क्या? इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो अब आ जाता है हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे हमने स्केलर मैट्रिक्स करा था, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक ट्विस्ट है। देखो क्या है, एग्जाम्पल है, इसकी डेफिनेशन नहीं है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमेशा हमेशा 1 ही रहेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। स्केलर मैट्रिक्स में तो 2 2 2 2 3 3 3 ये ले सकते हैं, लेकिन 1 1 1 हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगा। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम हमेशा कैपिटल आई से ही डिनोट करते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा इसी का ही होने वाला है। अब आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? ए ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का साइन जो होता है वो होता है ट्रांसपोज। ये क्या हो गया हमारा? ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज मतलब क्या हो गया? जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएंगे। देखो कैसे, ये कॉलम है, ये जो कॉलम आ रही है हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा? ये रो हो जाएंगी। देखो जैसे 1, अब क्या हमारे पास में? साथ साथ बोलो, 4 7। अब आ गया सेकेंड कॉलम 2 5 8, थर्ड कॉलम 3 6 एंड 9। ये है हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है जो मैं अभी लिखवाता हूँ, आप जब तक इसको नोट कर लीजिए। देखो अब इधर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स का है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देखो एक बार। तो हमारे पास में हो जाता है फर्स्ट, देखो ए ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज, यानी कि हमने कह दिया ए ट्रांसपोज और इसका भी ट्रांसपोज क्या होता है हमारे पास में? ए। ऐसे ही ए ट्रांसपोज को क्या हो जाएगा? ए आ जाएगा। फिर उसी टाइप से प्लस वाले में आएगा ए प्लस बी इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, थर्ड का आएगा ए बी मल्टीप्लीकेशन में, तो ए बी में क्या होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। समझ में आ गया इस चीज़ को? आई रिपीट, ए ट्रांसपोज इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा ए ट्रांसपोज का हो जाएगा ए, यानी दोनों सेम ही आएंगे, लेकिन पॉजिटिव में आएगा ए प्लस बी का ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लीकेशन में आएगा ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सिमिलरली ए माइनस बी का भी सेम ही आएगा, क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, आप फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब देखो, अब हमारे पास में है 10th आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैं वैसे क्वेश्चन करवाता तभी बता देता, लेकिन एक नोट्स बन रहे हैं तो पहले हमें वो कंप्लीट करना चाहिए, सही है।
तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एलिमेंट एनी एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कोई सा भी एलिमेंट है लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, अगर हम ए इनवर्स ए का अगर हम ए इनवर्स करें या फिर ए इनवर्स का आई एम सॉरी ए इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ए आना चाहिए। जब हम ए इनवर्स करें तो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ए आना चाहिए, तब हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें नेगेटिव भी आएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं उसमें बता दूंगा। अब आते हैं हमारे पास में ए प्लस ए इनवर्स, ये क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, 1/2 ए प्लस ए इनवर्स करेंगे तब भी हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं हम पी से डिनोट करते हैं, अगर पी है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो पी डिनोटेड बाय सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है एक एग्जांपल और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो उस टाइम पर ये और अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप नोट्स के लिए इसको लिख सकते हैं, बाकी अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा तो इसको करवाऊंगा ही जब क्वेश्चन करवाऊंगा, तो ठीक है अभी आप नोट्स के लिए लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हर साइड हो जाता हूँ। अब देखो, अब आया है हमारे पास में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे कि एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, ठीक है यहाँ पर है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये भी है कोई सा भी एलिमेंट हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तब हमारे पास में क्या होगा, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। इसका जब हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का ए आना चाहिए। ठीक है, और ए माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे तो भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, 1/2 ए माइनस ए इनवर्स करेंगे तब भी हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और क्यू से इसको डिनोट करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब देखो, अब आता है हमारे पास में सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, यहाँ पर एंड कर देते हैं। पहले आएंगे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे करते हैं, तो उसको करते हैं हम 1/2 पी प्लस क्यू, यानी पी निकालेंगे फिर प्लस में क्यू निकालेंगे, उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास में इसका सम आ जाएगा। यहाँ पर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाते हैं डी एंड। ठीक है, अब आते हैं हम ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पर। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में होता है, फर्स्ट आता है हमारे पास में कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स, जिसमें ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए में चेंज करना है, यानी प्रूफ आएगा कि ए प्लस बी जो है क्या बी प्लस ए के इक्वल है या नहीं है, तो वो बताने हैं। एसोसिएटिव मैट्रिक्स में हमारे पास में ए प्लस बी प्लस सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होने चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बी प्लस सी के हमारे इक्वल आने चाहिए, ये हमें वेरीफाई करना होता है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा मैट्रिक्स के जो पार्ट्स थे, टाइप्स थे, वो थोड़े से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ पार्ट्स है जो अभी रह रहे हैं। आप जब तक इसको नोट कीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो अब देखो दीदी, तो अब हमारे पास में आता है एडिशन के लिए। तो एडिशन में क्या है, जैसे a प्लस बी निकालना है हमें, तो a प्लस बी के लिए क्या करेंगे, अब हम जहां पर जो है उस जैसे ये वाला कॉलम है तो इसी कॉलम के साथ हम प्लस करेंगे, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 2 + 4 कितना होगा 6, 3 + 7 10, 4 + 8 12। ठीक है, उसके बाद में अब आता है हमारे पास में माइनस का, तो माइनस करने के लिए भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर 4 - 9 कितना आ जाएगा -5, 7 - 7 0, 9 - 4 5, 8 - 8 0,
तो ये आता है हमारे पास में नेगेटिव का। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो फ्रेंड अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन में देख लीजिए मैंने अपना गूगल उतार दिया है। तो वैसे वो आइज़ का नहीं है, ठीक है। चलो, तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा जैसे कि 1 2 4 7। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। तो देखो इधर 1 4 ज़ा 4, पहले वन के साथ, वन को किसके साथ करा हमने, 4 के साथ मल्टीप्लाई करा। अब 2 को जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम देखो 1 7 ज़ा 7, 2 8 ज़ा 16। अगला अब नीचे का आएगा, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8। ऐसे ही सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 3 7 ज़ा 21 प्लस 4 8 ज़ा 32। चलो सॉल्व करवाओ, 4 और 4 8, 7 प्लस 6 13, 12 प्लस 8 20, 21 प्लस 32 कितना होगा, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, कितना आ गया 53। तो ये हमारे पास में ए भी निकल के आ चुका है। तो उम्मीद है आपको मल्टीप्लिकेशन भी आ चुका होगा। 8 13 20 और 53 ये हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमें ये मैट्रिक्स कंप्लीट करनी है। आपको मैंने प्लस करना, माइनस और मल्टीप्लिकेशन सब कुछ सिखा दिया है। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज 3.1। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, मेरी ये राय है कि आप स्क्रीनशॉट लेने की जगह, अगर लेते भी हैं स्क्रीनशॉट तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने हाथ से नोट्स बनाएं, क्योंकि हाथ से नोट्स से हमारी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है, कि हमें पता होती है कि हमने ये चीज़ें लिखी हुई है और एग्ज़ाम टाइम पर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ में, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और फ़ीस ज़रूर दे देना भाई। फ़ीस मैंने बताया था आपको क्या है, हमारी लाइक और सब्सक्राइब हमारी फ़ीस है, तो फ़ीस ज़रूर दे के जाना। ओके, नमस्ते।